नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता सरकार में जंगल राज फैला हुआ है, तो इस सच्चाई को दिखाने वाली मीडिया पर भी अब ममता सरकार की पुलिस जो है वो हमला बोलते हुए नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला टीवी न्यूज चैनल के पत्रकार संतु पान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल वो नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में महिलाओं के बलात्कार के आरोपों को लेकर के मुखर थे और लगातार इसकी पूरी कवरेज कर रहे थे। दरअसल संदेश खाली का गुनाहगार शाहजहां शेख अब तक फरार है। राशन घोटाले में फंसे टीएमसी नेता को पकड़ने गई ईडी की टीम पर हमला हुआ था। उसके बाद उसके गुंडों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। महिलाओं का कहना है कि गुंडे सुंदर स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं, फिर उनके साथ जो है वो गैर तरीके से हरकतें करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि संतु पान को लाइव कवरेज के दौरान ही पश्चिम बंगाल की पुलिस उठा करके ले जाती है। उन्हें दोनों ओर से दो पुलिस वालों ने पकड़ा और फिर ई रिक्शा में बैठा करके ले गए। इस दौरान भी वो लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस निडर रिपोर्टिंग के लिए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और इन सब के बीच अब सीधे तौर पर यह मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपब्लिक टीवी के जितने भी पत्रकार हैं इस वक्त एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, वो भी मामले में बोलते हुए नजर आए हैं और ममता सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, यानी कि यहां पर वो लीगल एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के राज में पुलिस के इस बर्बर एक्ट पर विभिन्न लोगों ने गहरी आपत्ति जताई है। विभिन्न हस्तियों ने मीडिया पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के क्रूर हमले पर प्रतिक्रिया भी जाहिर की है और इसे फांसीवाद का प्रतीक बताया है। इस बीच सोशल मीडिया पर ममता अरेस्ट मीडिया भी लगातार ट्रेंड हो रहा है। बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि कंपनी अपने कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और संतु पान के अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ तुरंत कोलकाता हाईकोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। इस दौरान अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों को इस तरीके से डराया धमकाया गया हो। जब हमारी टीम बकायदा संदेश खाली पर रिपोर्टिंग कर रही थी तब भी उन्हें कई बार ममता सरकार की ओर से रोकने का प्रयास किया गया है। वहीं इस बीच रिपब्लिक टीवी से जुड़े कई सारे पत्रकार इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि रिपब्लिक टीवी से जुड़े पत्रकार मयूख रंजन घोष ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक बार सुनिए कि आखिर मयूख रंजन क्या कह रहे हैं। देखिए, हम लोग मतलब शॉक्ड है और जिस तरीके से उनको घसीट के लेके गए हैं वो विजुअल हम लोगों के पास है और हमने एक मोमेंट के लिए भी कैमरा ऑफ नहीं किया था। और ये लड़ाई सिर्फ संतु पान का नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ रिपब्लिक का नहीं है, रिपब्लिक और संतु पान का सिर्फ ये लड़ाई नहीं है। इसका कारण ये है कि आज संतु पान के साथ ऐसे हो रहा है, उसके खिलाफ जो केसेस दिया गया है, कब ये जो केसेस है एकदम बोगस केसेस है। जैसे बंगाल में बोला जाता है कि फेक केसेस दिया जाता है पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन के लीडर्स के ऊपर, वैसे एक रिपोर्टर, एक यंग रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं संदेश खाली के ऊपर, एक से बढ़कर एक जो स्टोरीज हम लोग कर रहे हैं, जो सच निकाल के सामने ला रहे हैं, रिपब्लिक बांग्ला रिलेंटलेसली कवर कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा एक केस देना और ऐसे आरोप लगाना, वो कंप्लीटली बोगस तो नहीं, सिर्फ बोगस ही नहीं है, उसके साथ मैं सिर्फ विजुअल्स, पूरे हिंदुस्तान को ये विजुअल्स देखना चाहिए जहां पे एक रिपोर्टर, एक रिपब्लिक नेटवर्क के नेशनल चैनल के रिपोर्टर को जैसे घसीट के लेके जा रहे हैं वो लोग, जैसे वो रिपोर्टर को लेके जा रहे हैं 50-60 पुलिसमैन, रैफ है। हम लोग क्या शेख शाहजहां है? हम लोग क्या रोहिंग्याज है? हम लोग क्या टेररिस्ट है? हम लोगों के पास आधार कार्ड है, हम लोगों के पास सब कुछ है जो एक इंडिया में रहने के लिए चाहिए, और हम लोग यहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, और ये सच दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है पुलिस को, क्योंकि पुलिस तो काम नहीं कर रहे थे। और जो अभी तक जो पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह जो बाइट्स में बोले हैं, वहां पे उन्होंने बोला है कि ट्रेसपासिंग का आरोप है और उसके साथ कुछ कंप्लेनेंट आए हुए हैं जिनके एडमिशन के ऊपर बेस करके और भी आरोप जो है वो लगाया जाएगा।
हम लोग सब तरीके से सिर्फ लीगल जो हेल्प है वो सब ले रहे हैं। पूरे हम लोगों के पास पूरे देश के बहुत सारे लॉयर्स इंक्लूडिंग महेश जेठमलानी जी से लेके बहुत सारे लॉयर्स जो है रिपब्लिक नेटवर्क के, ये जो आंदोलन है बहुत दिन से, उसके साथ ये सब लोग खड़े हुए थे। और सब लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीजेपी, सीपीएम, लेफ्ट फ्रंट, आईएसएफ, कांग्रेस, सब लॉयर्स, सब बार एसोसिएशन, वो लोग हम लोगों को कॉल करके बोल रहे हैं कि एनी हेल्प, अगर 100 लॉयर्स चाहिए तो हम लोग 100 लॉयर्स को लेके ये जंग लड़ेंगे, क्योंकि ये जंग सिर्फ संतू पान का ही है, ये जंग मेरा है, आपका भी है, और जो लोग संदेशखाली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन सभी का है। ये भयंकर परिस्थिति है। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी बांग्ला से जुड़ी हुई पत्रकार स्वर्णाली सरकार ने भी गिरफ्तारी के मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि सीधे तौर पर न सिर्फ एक पत्रकार की गिरफ्तारी की गई है, बल्कि पूरे के पूरे मीडिया पर ही हमला बोला गया है ममता सरकार के द्वारा। सुनिए कि स्वर्णाली सरकार इस पूरे मामले में क्या कह रही हैं। It's absolutely unacceptable and horrible. I was there in Shandeshkhali yesterday, and absolutely I have seen what is the situation exactly. It's absolutely horrible situation, and we Republic Bangla non-stop we are doing live coverage from Shandeshkhali, and can't believe right now our young journalist Shontupan and how he was dragged by police and with a false allegation. Absolutely, it's a completely state of anarchy. कुछ हम और बोल नहीं सकते क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई पुलिस ऐसा कर भी सकता है। स्टेट का पुलिस को पहली बात यह है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या कर सकते हैं वो। फॉर लास्ट 45 days शेख शाहजहां was just vanished. I was there yesterday. I have listened that हर एक शौंदेशखाली का जो औरत है वो सारे बोल रहे हैं कि शेख शाहजहां उधर ही है, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पा रहे। तो पुलिस कर क्या रहे हैं? हम बस हैरेसमेंट के सिवा और पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मैं उधर थी yesterday, तब I have seen कि lots of bikers and police, they both non-stop they were roaming around me. So maybe कि मेरे ऊपर तो ऐसे केस डाल नहीं सकते, तो मैं लड़की हूं इसलिए शायद हम निकल आए, लेकिन आज शंतुपान की ये कंप्लीटली ये फॉल्स केस है और ये एक सजा हुआ प्लॉट है जो शंतुपान को अरेस्ट करने के लिए ही ये बना हुआ है। एंड वी विल फाइट, वी विल इंक्रीज आवर रिपोर्टिंग लाइव कवरेज, एंड टुमारो ऑनवर्ड्स मोर एंड मोर रिपोर्टर्स विल बी ऑन ग्राउंड, एंड दैट्स आवर प्रॉमिस एंड चैलेंज। लीगली एक हमारा बहुत बड़ा टीम है जो लीगली हम कॉम्बैट करते हैं। इससे पहले भी लाइक महाराष्ट्र हो या कोलकाता हो, बहुत सारे ऐसे केसेस बना हुआ है हमारे ऊपर, वो हम फाइट कर रहे हैं और इधर भी हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन बात यह कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो हम अभी बंद नहीं करने वाले हैं और इसका इंक्रीज होगा लाइव रिपोर्टिंग, बहुत सारे रिपोर्टर और डिप्लॉयड होगा। और ये जो कोशिश है वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से, बहुत बार इसके पहले भी बहुत बार हैरेसमेंट की केस दिया हुआ है पुलिस की तरफ से, और ये केस ये सारे के सारे लाइव रिपोर्टिंग लाइव कवरेज और इंक्रीज होगा और बढ़ेगा। ट्रेस पासिंग की केस है, आउटरेस्ट ऑफ मॉडेस्टी की केस है, लेकिन 41C और 91A ये जो धारा है, आई हैव टू चेक 41A ऑफ 91 शायद, तो वो उसके कोई नोटिस अभी तक सर्व नहीं किया गया है अभी तक। और जो वो फुटेज के बारे में बोल रहे हैं, वो जो नोटिस सर्व करने की बात है, वो भी अभी तक हमारे हाथ पे नहीं आए हैं कि हमारे रिपोर्टर ऑलरेडी उधर है और बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो फीमेल रिपोर्टर्स भी है, उनको भी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन कोई जैसे मुझे पता है कि अभी तक कोई लेडी ऑफिसर्स भी नहीं है, लेकिन उनको हैरेस किया जा रहा है। अभी तक वो लोग अभी तक उधर है, फंसे हुए हैं और अभी तक वो आ नहीं पा रहे हैं। तो और भी टीम जा रहे हैं विथ लॉयर्स, विल बी देयर इन अ शॉर्ट पीरियड। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के न सिर्फ रिपब्लिक टीवी से जुड़े पत्रकारों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने यह कहा है कि फांसीवाद का प्रतीक टीएमसी है और आज इस देश में सबसे बड़ी फांसीवादी ममता बनर्जी है। बता दें कि यह व्यवहार एक पैटर्न है, सीएम कानून को नष्ट कर रही है और वो पुलिस का दुरुपयोग कर रही है।
पूरी राज्य मशीनरी उनके इशारे पर है और उनके आदेश पर काम कर रही है। अब मीडिया पर टीएमसी के हमले के बाद अकेले जेठमलानी ने ही प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि बीजेपी ने भी बंगाल पुलिस की इस क्रूरता पर अपनी कड़ी आवाज उठाई है। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा की रिपोर्टिंग कर रहे एक टेलीविजन पत्रकार को पुलिस द्वारा उठा ले जाने के बाद राज्य की ममता बनर्जी की सरकार की निंदा की है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पश्चिम बंगाल सरकार मीडिया पर ही अंकुश लगा रही है और प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश कर रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के महासचिव और अंडमान निकोबार में प्रभारी सत्या कुमार ने यह कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निरंकुश की पर्यायवाची बन चुकी है। उन्होंने बताया कि संतू पान परिश्रम पूर्वक संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठा रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर सीएम सच के बाहर आने से इतनी ज्यादा भयभीत क्यों है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने भी इस कदम की कड़ी निंदा की है। बता दें कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस अराजकता करार दिया है और उन्होंने कहा है कि संदेश खाली में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल है, महिलाओं को खुद को व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने अपने बयान में कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने स्थानीय लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर रिपोर्टिंग करने के लिए बांग्ला रिपब्लिक के रिपोर्टर सांतु पान को संदेश खाली से गिरफ्तार किया है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक बड़ा अमानवीय और सीधा हमला है। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी नेता अमित मालवीय की, तो उन्होंने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि संदेश स्पष्ट है, डोरमेट पत्रकारों को राज्यसभा भेजा जाएगा और अपना काम करने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। साथ ही अमित मालवीय ने रिपब्लिक के रिपोर्टर शांतनु की गिरफ्तार करने की वजह का खुलासा करते हुए कहा कि जब पिछले बार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तब शांतनु ने कठिन सवाल पूछे थे। उसका खामियाजा आज उन्हें संदेश खाली में उठाना पड़ रहा है। यानी कि यहां पर अमित मालवीय ने सीधे तौर पर इसका कनेक्शन जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ईडी के पूछताछ से जोड़ते हुए इसको लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी ने कहा है कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अत्याचारों का खुलासा करने वाले बहादुर पत्रकार संतू पान को पुलिस के भेष में ममता के गुंडों ने गिरफ्तार किया है। यह कायरतापूर्ण कृत ममता बनर्जी के शासन काल में किया गया है। इसके बारे में चीजें उजागर होनी चाहिए। यह तानाशाही है जो असहमति को कुचलती है और अपराधियों की रक्षा करती है। आपको बता दें कि संदेश खाली पहुंची एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा को पकड़ के कई महिलाएं रोने भी लगी थी। उन्हें लेकर थाने पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि संदेश खाली में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा पैन के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और देशों की पुष्टि हुई है कि पश्चिम बंगाल रैपिड एक्शन फोर्स डंडों और दंगों गियर से लैस थी जब उन्होंने रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर पर हमला किया था। केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर बीजेपी के कई सारे नेता पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पत्रकार यहां पर मुखर होकर के ममता बनर्जी की सरकार से सवाल पूछ रहे हो या फिर संदेश खाली की जो सच्चाई है उसे लोगों तक दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसको लेकर के सीधे तौर पर उन्हें यह बड़ी सजा दी गई है और उन्हें डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अब रिपब्लिक मीडिया का यही कहना है कि वो लीगल एक्शन लेंगे और इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख भी करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।